गत दिवस फिरोजाबाद के स्वामी राम तीर्थ विद्या मंदिर में प्रबंधक श्री राम कृपा गोबरेले जी के महाकाव्य श्री कृष्णायन महाकाव्य का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर नगर के गणमान्य महानुभावों के साथ साथ विधायक श्री मनीष सिसोदिया, मेयर कामिनी राठौर और अन्य गणमान्य महानुभाव उपस्थित हुए। सबने श्री गोबरेले जी के कृतित्व एवं साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनके सामाजिक कर्तव्य का भी उल्लेख नहीं किया। अपने अपने वक्तव्यों में सबने उनकी कार्य की प्रशंसा की और श्री कृष्णायन महाकाव्य के प्रसिद्धि की कामना की। इस अवसर पर उनके द्वारा बनाए हुए धार्मिक चित्रों की प्रदर्शनी भी की गई। पेशा बेटी रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, वेस्ट इंडिया न्यूज। इस प्रकार के 200 चित्र सन 1990 से उन्होंने बनाना प्रारंभ किया और इस प्रकार के चित्र अद्भुत सारे प्रभु को समर्पित उनके द्वारा यह कलाकृति है। एक बार ऐसी अद्भुत कलाकृति के लिए हम सब तालियां बजाकर उनकी गणगणाट से स्वागत करेंगे। पंडित राम कृपा गोबरेले जी का जन्म 15 अक्टूबर सन माता श्रीमती सुशीला देवी व पिता श्री ओम प्रकाश जी के परिवार में आपका मोहल्ला दुली में स्थित घर में जन्म हुआ था। आपके माता पिता तथा परिवार के अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। परिवार में होने वाले धार्मिक कार्यों का छाया उनके राम कृपा गोबरेले जी की बचपन की सीमा पार कर किशोरावस्था में होकर युवावस्था में प्रवेश कर गई। सन 1970 में पंडित राम कृपा गोबरेले जी ने श्रीमती राजेश्वरी देवी जी के साथ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया। पूर्ण दक्षता के पूर्ण होता जाता था। इस क्षेत्र के शेष रिक्त के नाम से राम कृपा गोबरेले जी ने सन 1950 लेकिन उनकी कलम रुकी नहीं। कहीं पर वो मन में दिया उनकी कलम से प्रस्फुटित हुई और इसके बाद महाकाव्य की रचना प्रतिदिन बिना आदि कवि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा तो घर घर की राम कथा हो गई। रामानंद सागर जी का भी नाम लिया गया था। उनकी प्रस्तुति के कारण भी गांव-गांव तक और जंगल और पहाड़ों तक भी ये राम कथा पहुंची। हम सब जानते हैं समय के साथ शब्दों के अर्थ बदलती है, लेकिन जैसे एक अंकुर फूटता है, अंकुर जब पुष्पित पल्लवित होता है तो उसमें कुछ जड़ें फूटती हैं। जड़ें तो अपनी जड़ें जमाती हैं जमीन में, लेकिन ऊपर पल्लव और पुष्प नए नए खिलते रहती हैं। जो वृक्ष लंबे समय तक जीते हैं, हर पतझड़ में उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और इसलिए भी झड़ जाते हैं कि नई कोकलें आए, नए पत्ते आए और फिर से वो वृक्ष हरा भरा हो जाए। तो परिवर्तन अवश्यवादी है। राम कृपाल जी ने इस पुस्तक की जो रचना की है, इसमें अथक परिश्रम किया और ये 30-31 साल के परिश्रम के बाद इस पुस्तक की रचना हुई। अपने इस फिरोजाबाद की बड़ी पुरातन प्रेस जो है उसने इसको प्रकाशित किया है। कल ये पुस्तक मुझे देखने को मिली जब, तो मुझे लगा वास्तव में राम कृपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद के भागी हैं, जिन्होंने ऐसा प्रयास किया है इसकी वर्तमान समय में तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। सादर आमंत्रित कर रहा हूँ ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष पंडित शिव कुमार शर्मा जी।
संतोष शर्मा जी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। बाबूजी का स्वागत सम्मान करेंगे। हम सब लोग अपनी बढ़ाते हुए साहित्य जगत के मनीषी और फिरोजाबाद के चेयरपर्सन कर रहा हूँ। इस कृष्णायन महाकाव्य के विमोचन के अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत करेंगे। हम माननीय विधायक प्रिय मनीष मसीजा जी, आदरणीय कामिनी जी, न्यायाधीश माननीय न्यायाधीश जी, अरविंद जी, गीता अद्भुत ग्रंथ है। जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने जब इसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद सिर पर रखकर वो इसको नाचने लगा कि ये मेरे परिचय में, मेरे ज्ञान में पहले क्यों नहीं आई। एक तो विशेष बात यह है कि महाभारत ऐतिहासिक घटना है। महाभारत को ऐतिहासिक बताने वाले 3 संमत हमारे यहाँ प्रचलित हैं। श्री कृष्ण संमत, युधिष्ठिर संमत और कलि संमत, तीनों बताते हैं कि महाभारत ऐतिहासिक है। उसी के अंतर्गत श्रीमद् भगवत गीता है। अब मैं आदरणीय रामकृपा जी के संबंध में 2 बात कहूँगा, क्योंकि संक्षेप में कहना है, इसलिए गीता के संबंध में बोलना प्रारंभ किया तो लंबा हो जाएगा मामला। हमारे यहाँ काव्य की, श्रेष्ठ काव्य की रचना के लिए 3 कारण बताए गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा जन्मजात और ईश्वर प्रदत्त होती है, पूर्व जन्म के संस्कार से मिलती है। व्युत्पत्ति ज्ञान है और अभ्यास निरंतर चलता है। आपने इस कृष्णायन महाकाव्य की रचना के लिए अपनी प्रतिभा के साथ निरंतर अभ्यास किया है। 30-31 साल तक एक ही विषय पर मन लगाए रहना और फिर उसे शब्दबद्ध करना, ये सामान्य कवि का काम नहीं है। आप ही आ जाएं और इस स्वागत सम्मान के साथ ही मैं खाद्य विभाग के अधिकारी, सब ज्ञानवान और बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, श्रीमान चंदन पांडे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके मन में भी कोई उद्गार है, उनको प्रस्तुत करने का मैं उन्हें अवसर दे रहा हूँ और सादर आमंत्रित। इस मंच पर की शोभा फिरोजाबाद के पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी के शहर होने के नाते तो ये मानते थे कि कवि को ही समाज का नेतृत्व करना चाहिए। आदरणीय गुबरेले जी, आदरणीय विधायक जी, जज साहब और मैडम मेयर, बहुत ही खूबसूरत और बहुत सारे लोगों का मेरे मन में काफ़ी पहले ये कुलश्रेष्ठ जी ने और गुबरेली जी का फ़ोन आया था। हमारे मीडिया के साथीगण संतोष शर्मा जी और भी बहुत सारे जिन्हें मैं पहचान पा रहा हूँ, कटारा जी, और मेरे लिए बड़ा ही खुशनुमा बात है कि जहाँ बनारसी दास चतुर्वेदी जी को और उनके जो सुपुत्र हैं इंडियन एक्सप्रेस में बंसल साहब, जो ये चर्चा करते थे और फिरोजाबाद में ये आंदोलन चलाते थे कि शहर के अंदर तुरंत सी बात है। विभूति योग में मैं भी थोड़ी देर ही मौका मिला था तो उसको मैंने देखने की कोशिश की। करने वाले जो मैं देख रहा हूँ, हर क्षेत्र का एक एक व्यक्ति धार्मिक भी है, समाज सेवी भी है, ऐसे सभी को पहले मैं मन से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
मैं पंडित श्री राम कृपा गुबरेला जी से लगभग 45-50 साल से मेरे पारिवारिक संबंध है। बचपन से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनको रात को 2:30-3 बजे मैंने इस कार्य को, भगवान के कार्य को करते हुए अपनी आंखों से देखा है और उसमें इनको चश्मे की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो प्रभु के काम करता है, मैंने सैकड़ों नहीं हजारों बार महसूस किया है और देखा है। जो प्रभु के काम करता है उस पर प्रभु की कृपा रहती है। इस उम्र में भी उन्होंने 78-80 साल की उम्र में इतने बारीक बारीक शब्दों से श्री राम से हजारों तस्वीरें बनाई हैं और 31 साल की मेहनत करके ये जो ग्रंथ आपको आज सौंपा जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी इनकी मेहनत है, लगनशीलता है और मैं उनको अपने हृदय से धन्यवाद देते हुए माँ भगवती से, भगवान श्री राम से, कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें। अभी और इस तरह का कोई और भी बड़ा उनके मन में भाव हो, वो पूरा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। जय माता दी, जय माता।